ईरान का सबसे ताकतवर आदमी, क्यों नामुमकिन है अयातुल्लाह खामेनेई को हिलाना। सोचिए, अमेरिका हमले की धमकी देता है, सड़कों पर हजारों लोग प्रदर्शन करते हैं, कई हजार मौतों की खबरें आती हैं, फांसी की सजा तक रोक दी जाती है और तभी डोनाल्ड ट्रंप अचानक पीछे हट जाते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि ट्रंप ने ईरान पर हमला क्यों टाल दिया, सवाल ये है कि जिस खामेनेई को दुनिया कमजोर मान रही थी, वो आज भी सत्ता के केंद्र में कैसे खड़े हैं। आज हम बात करेंगे ईरान की उस ताकत की जो बम से नहीं बल्कि सिस्टम से चलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर हमले का ख्याल छोड़ दिया है। खबरें कहती हैं कि ट्रंप को भरोसा हो गया है कि ईरान में अब प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुक गई हैं। साथ ही ईरानी सरकार ने इरफान सुल्तानी की फांसी पर भी रोक लगा दी है। दुनिया को लगा शायद दबाव काम कर गया, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। ये संकेत कमजोरी के नहीं बल्कि कंट्रोल के हैं। सवाल ये कि ईरान में सत्ता क्यों नहीं गिरती। ईरान पर कड़ी आर्थिक पाबंदियां हैं, अमेरिका से टकराव है, अर्थव्यवस्था दबाव में है, सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं। 28 दिसंबर से देश चल रहा है, फिर भी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई अपनी कुर्सी पर जमे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान में सत्ता किसी चुनाव से नहीं, एक ढांचे से चलती है। 1989 की इस्लामिक क्रांति ने ईरान को सिर्फ शाह से आज़ाद नहीं किया, बल्कि एक नया पद बनाया, रहबर आला यानी सुप्रीम लीडर। ये पद राष्ट्रपति से ऊपर, संसद से ऊपर, सेना से ऊपर और कोर्ट से ऊपर है। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, धार्मिक और वैचारिक सत्ता है और यहीं से खामेनेई की असली ताकत शुरू होती है। अब बात करते हैं मजलिसे खुबरेगान की, जो दिखने में लोकतंत्र है। कागजों में मजलिसे खुबरेगान 88 धर्म गुरुओं की चुनी हुई परिषद है, जिसका काम है सुप्रीम लीडर की निगरानी और जरूरत पड़े तो उन्हें हटाना। लेकिन असली कहानी यहाँ नहीं, अगले दरवाजे पर है, यानी शूराए निगहबान यानी असली गेटकीपर। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े, संसद में जाए, मजलिसे खुबरेगान बने, उससे पहले एक संस्था की मंजूरी चाहिए और वो है शूराए निगहबान। और इसके ज्यादातर सदस्य सीधे या परोक्ष रूप से खामेनेई द्वारा चुने होते हैं, यानी जो लोग सुप्रीम लीडर को चुनते हैं, उन्हें चुनने वाले भी सुप्रीम लीडर के कंट्रोल में हैं। इसे कहते हैं क्लोज पावर लूप। और अब बात करते हैं बुनियाद की, जिसे ईरान की पैरेलल इकोनॉमी कहा जाता है, यानी पैसों की बात। ईरान में बुनियाद दिखने में भले ही चैरिटी या वेलफेयर ट्रस्ट हो, लेकिन असल में अरबों डॉलर की संपत्ति, फैक्ट्रियां, बैंक और रियल एस्टेट है। टैक्स को लेकर सरकार को जवाबदेही नहीं है, बुनियाद सीधे सुप्रीम लीडर को जवाबदेह है। यानी यही वजह है कि ईरान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खामेनेई के कंट्रोल में है। अब बात पासदारान यानी असली दीवार की। अब सबसे मजबूत हथियार यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, जिसे पासदाराने इंकलाब कहा जाता है, सेना नहीं लेकिन एक पावर हाउस जिसका राजनीति में दखल है, अर्थव्यवस्था में पकड़ है, सुरक्षा तंत्र पर कंट्रोल है। खामेनेई और पासदारान का रिश्ता आपसी फायदे और भरोसे पर टिका है। यही गठजोड़ हर सत्ता परिवर्तन को यही दफन कर देता है। सवाल ये कि फिर तो खामेनेई कमजोर नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में एक ऐसा सिस्टम बनाया है, हर संस्था में अपने लोग बैठाए हैं, धर्म, सत्ता, सेना और पैसा सब कुछ जोड़ा है, विरोध को कुचलने के साथ कंट्रोल के संकेत भी दिए हैं। यही वजह है कि ट्रंप रुके, दुनिया रुकी, लेकिन खामेनेई नहीं हिले। ईरान में सत्ता किसी एक आदमी की नहीं, पर एक पूरे ढांचे की है और जब तक वो ढांचा खड़ा है, खामेनेई सिर्फ एक नेता नहीं, ईरान की धुरी बने रहेंगे। दुनिया उन्हें कमजोर समझती रही, लेकिन हकीकत ये है ईरान आज भी खामेनेई के इर्द गिर्द घूमता है।
ताज़ा हालातों को देखते हुए ईरान में जो कुछ हुआ उसे लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।